ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 जेके पर। आप देख रहे हैं पहली खबर। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने एक लेक्चरर को मुअत्तल कर दिया है जो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी गुजार की हैसियत से पेश होकर दफा 370 को मनसूख करने और जम्मू कश्मीर की तंजीम नौ के खिलाफ दलील दी थी। जिन्होंने महकमा स्कूल एजुकेशन ने जहूर अहमद भट्ट नामी पॉलिटिकल साइंस के सीनियर लेक्चरर को जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज रेगुलेशंस, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कंडक्ट रूल्स और जम्मू कश्मीर लीव रूल्स की दफात की खिलाफ वर्जी करने पर फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया। वाज़ेह है कि जहूर अहमद भट्ट ने दलील दी थी कि जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाकों को खत्म करना आईनी अखलाकियात, कौमी मफाद, आईनी बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी की खिलाफ वर्जी है। और जम्मू में एडीजीपी और डिविजनल कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इन्होंने कहा कि सबसे बड़ा मसला स्मार्ट मीटर का है। लोगों को स्मार्ट मीटर से मुकम्मल आगाह नहीं किया गया। ये स्मार्ट मीटर पूरे मुल्क पे लगाए जा रहे हैं। सार्फिन को बाइख्तियार बनाने के मकसद से स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। स्मार्ट मीटर नेटवर्क और से जुड़े हुए हैं। मीटर रीडिंग के मुताबिक बिल बनाए जा रहे हैं। कोई टी&डी नुकसान नहीं है, इसलिए ज्यादा बिजली मिलेगी। पूरे जम्मू में लाख स्मार्ट मीटर मुनासिब तस्दीक के बाद और बहुत से अमलों से गुजरने के बाद ही लगाए जा रहे हैं। इन्होंने बताया कि पीडीडी हुकाम सार्फिन को नए स्मार्ट मीटरों के बारे में मुकम्मल तौर पर जानकारी देने की हिदायत उनको दी गई है और इनके बारे में गलत फहमी दूर करने की कोशिश करें। स्मार्ट मीटर की किसी भी शिकायत को दूर करने के लिए शिकायती सेल बनाए गए हैं। सार्फिन हुक्काम से राब्ता कर सकते हैं। इनके मसाइल को 2 दिन के अंदर हल कर दिया जाएगा और अफसरान को तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत भी दी गई है। एडीजी ने कहा कि टोल प्लाजा मामले पर एलजी और चीफ सेक्रेटरी की मीटिंग हुई है। इन्होंने अवाम से अमन को बनाए रखने की अपील की है। एलजी इंतजामिया इस मामले को जल्द हल करेगा। इन्होंने चैंबर ऑफ कॉमर्स से बंद की कॉल से दस्तबरदार होने की भी अपील की। तोड़ फोड़ के रखी जा रही है, वो सही नहीं है। इस बात पे बंद कॉल बनता नहीं है। अगर बंद हो रहा है, कॉल हो रही है, हम अभी भी उन लोगों से संपर्क करेंगे, गुजारिश करेंगे कि आपकी मुद्दे को देखा गया है, मुद्दों पे आगे बहुत सारी कार्रवाई हुई है, आप इस बंद को कॉल ऑफ कर लें। मुझे उम्मीद है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और आप सब जो मीडिया बंधु जो यहाँ है, जो सोशल मीडिया में ये बातें पहुंचाएंगे, हो सकता है कि इन सब की भी आंखें खुलें और इनको भी एहसास हो कि ये जो बंद कॉल है ये सही नहीं है। बिल सर्व नहीं हो रहा जी, हाँ, उसको कंसीडर किया जाएगा। यदि ड्यू डेट से पहले सर्व नहीं हुआ है तो उसको रिलीफ दी जाएगी सर जी। दूसरा सॉरी, जब एसीज और फ्रिज जहाँ पर भी कंप्रेसर यूज होता है जिस भी अप्लायंस में, तो अगर उसकी सर्विसिंग वगैरह सही समय पर ना हो तो अर्थिंग का उसमें इशू रहता है। तो उससे आपका कंजम्पशन थोड़ा हायर दिख सकता है, पर वो एक इंटरनल घर का मतलब वायरिंग का इशू है और उसको आप पुराने मीटर में भी वो एरर आएगा, वो नए में भी आएगा, क्योंकि आप अगर ज्यादा करंट कंज्यूम करेंगे तो वो जो अर्थिंग का इशू है, अगर आप एसी और बड़ी बड़ी अप्लायंसेज यूज कर रहे हैं घर में, ये सबकी तरफ से सुझाव है, जेपीटीसीएल की तरफ से भी सुझाव है कि अर्थिंग आप ठीक रखें। नुकसान हो सकता है, जान माल का नुकसान हो सकता है, उसको ठीक करना हमारा अपना फर्ज है। हम अपनी सेफ्टी के लिए करना चाहिए। ये बहुत बड़ा सेफ्टी इशू है जी। देखें, इसमें एक है वो एनएचआई की टीम ऑन बोर्ड है, जो यहाँ पे टीम है, वो कल भी मीटिंग में मौजूद थे। पर कुछ डिसीजन लेने की कुछ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है। एक्ट रूल्स में प्रेस्क्राइब्ड होता है कि कौन कहाँ डिसीजन ले पाएगा। इसीलिए एनएचआई की टीम यहाँ आ रही है। जो कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स आएंगे वो देखे जाएंगे, उसके बाद में डिसीजन लेंगे। और जम्मू कश्मीर के बेजमीन डोमिसाइल अफराद को 5 मरला जमीन देने से मुतालिक हुकूमत ने गाइडलाइन जारी कर दी हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण या आवास पर से मुस्तफीद होने वाले अफराद को यह फायदा हासिल होगा। इन्हें लीज की बुनियाद पर 5 मरला सरकारी जमीन मिलेगी। इन इस्तेफादा कुरंदगान के सिलसिले में जम्मू कश्मीर लैंड ग्रांट रूल्स 2022 में नरमी करते हुए 100 रुपए फी मरला की टोकन रकम बतौर यकवक्ती प्रीमियम और 1 रुपए फी मरला सालाना जमीन की किराए के तौर पर लीज
लीज पर दी जाएगी। यह लीज 40 साल की मुद्दत के लिए होगी। मजीद 40 साल की मुद्दत के लिए मजीद तौसी की जा सकती है, जो तमाम ज़ाब्ते अखलाक या उसूलों की तकमील से मशरूत होगी। अगर कोई शख्स 2 साल की मुद्दत के अंदर अलॉट शुदा जमीन पर मकान बनाने में नाकाम रहता है तो इस तरह की लीज फौरी तौर पर मनसूख कर दी जाएगी। सिर्फ जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल ही इस स्कीम के तहत सरकारी जमीन के अहल हैं। हुकूमत ने 5 मरला जमीन के अलॉटमेंट के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल होना अव्वलीन शर्त है। दाचिगाम नेशनल पार्क के बाहर ग्रो मोर फूड के तहत अलॉट की गई जमीन भी इस स्कीम के तहत अलॉट की जाएगी। और कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी लद्दाख के दौरे पर